सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आता है। अबू उबैदा इब्न अल जर्राह बहरैन से माल लेकर आते हैं। एक अरब मुल्क है बहरैन, पहले सब अरबी मुल्क एक थे। जब ये माल आया, बहुत सा माल आया, इसमें सहाबा को माल बढ़ना था, माल गनीमत सहाबा को तकसीम होना था। ऐलान कर दिया जाता है फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी इस माल को लोगों में तकसीम करेंगे, तमाम लोगों को उनका पूरा पूरा हक मिलेगा। हजरत आयशा ने फरमाया, अरे अल्लाह के नबी, क्या आपका भी हिस्सा है? आपने फरमाया, हाँ, इस माल गनीमत में सबका हिस्सा है। आयशा, मुझे भी हिस्सा मिलेगा। हजरत आयशा कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी, 15 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहीं से खजूर आ गया, खा लिया, पानी पी लिए, खजूर और पानी पे गुजारा चलता रहा। अम्मी आयशा कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी, फजर की नमाज के बाद जब आप लोगों को उनका माल तकसीम करेंगे तो आपको भी तो आपका हिस्सा मिलेगा। फरमाया, हाँ, मुझे भी मेरा हिस्सा मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, आयशा, चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो, चूल्हे की पुताई उताई कर लो, जो करना कर लो। कल हमारे घर पे ही गोश्त पकेगा, कल सालन हमारे घर में भी बनेगा। फजर की अजान की आवाज आती है, हजरत बिलाल फजर की आजान देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं? आज मस्जिद नबी खचाखच भरी हुई है। सहाबा ने मस्जिद नबी को पहले से भर दिया है। आज से पहले कभी इतनी जल्दी मस्जिद नहीं भरी गई। आज फजर की नमाज से पहले लोग मस्जिद में आ गए, खचाखच मस्जिद भरी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने नमाजियों को आज देखा तो पहले मुस्कुरा दिए हैं, लेकिन फौरन आपकी मुस्कुराहट खत्म हो गई। फरमाया, ओ, अब पता चला कि तुम क्यों आए हो, शायद सुन लिया है फजर की नमाज के बाद माल तकसीम होगा। साहबा हंसने लगे, हाँ, दिल के कितने साफ थे। हाँ, अल्लाह के रसूल, ऐलान हुआ था फजर के बाद अल्लाह के नबी माल तकसीम करेंगे, इसलिए हम लोग चले आए, वरना अपने अपने मोहल्ले और कबीले की मस्जिदों में भी नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन माल में हमारा हक है, हमें मिलेगा। अल्लाह के नबी ने माल तकसीम करने से पहले जो फरमाया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों, मुझे अपने इंतकाल के बाद तुम्हारे शिर्क में और बिदातों में मुब्तला होने का डर नहीं है। मेरे इंतकाल के बाद तुम शिर्क करने लगोगे या बिदातों में मुब्तला हो जाओगे, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। आज तुमने सुन लिया कि हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह माल लाए, माल लेने के लिए तुम फजर की नमाज से पहले मस्जिद में आ गए। आज हमने माल की मोहब्बत तुम्हारे अंदर देखी है। अब मुझे डर लगता है मेरे इंतकाल के बाद ये माल की मोहब्बत तुम्हें कहीं दीन से दूर न कर दे, इस्लाम से दूर न कर दे, दीन से बेजार न कर दे, दीन से तुम्हें कोसों दूर न कर दे। ये माल की मोहब्बत तुम्हें दीन से दूर न कर दे। खुश रहो, खुश हो, खुश होना चाहिए, यकीनन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, लेकिन आज माल की मोहब्बत तुम्हें खींच के ले आई है। मुझे डर है कि मेरे इंतकाल के बाद आने वाले ज़माने में, बाद में आने वाले लोग कहीं माल की मोहब्बत में अपना इस्लाम न खर्च कर दे, अपना इस्लाम ख़त्म न कर दें, अपना दीन न भूल जाएं। बाद में आने वाले लोग कहीं माल की मोहब्बत में दीन से दूर न हो जाएं। उसका जीता जाता नक्शा आज देखा जाता है। देख लीजिए, लोग दीन से इतने दूर हो चुके हैं, इतने दूर, और मालो दौलत की मोहब्बत में इतने गर्काब हो चुके हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम अपनी आंखों से ये जमाना न देख लो। कौन सा? कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम अपनी आंखों से ये जमाना न देख लो। कौन सा? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरदिन मिनद दुनिया। तुम देखोगे एक इंसान को कि वो सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा, दुआ पढ़ के उठेगा, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा, तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ पढ़ेगा। सुबह उठेगा तो वो मोमिन होगा। युमसी काफिरन, सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा, सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को एक आदमी को तुम देखोगे कि वो हालत ईमान में वो रात गुजारेगा, मगरिब पढ़ेगा, इशा पढ़ेगा, आयतल कुर्सी पढ़ेगा, तस्बीह और तहलील पढ़कर बिस्तर पे सोएगा, हालत ईमान में वो सोएगा। युस्बिहु काफिरन, लेकिन फजर की बात वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठते उठते उसकी सुबह हालत कुफ्र में होगी। यबीउ दीनहु बिइरदिन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा, वो दुनिया के चंद टकों में अपना ईमान बेच देगा। देख लो आज इलेक्शन लड़ने वालों को, वो मंदिरों में
जाकर मुसलमान होने के बावजूद वो मंदिरों में जाके टीका भी लगवा रहे हैं, मंदिर में घुसकर मुसलमान होने के बावजूद मूर्तियों पर हार भी चढ़ा रहे हैं, गैर मुस्लिमों का वोट लेने के लिए ये सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं। युस्बिहुल रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यबीउद्दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा। आज उसका जीता जागता नमूना अपनी बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, अपनी पूर्णिया की धरती पर तुम देख सकते हो, कटिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, पूरे बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, और इसमें दाढ़ी वाले भी शामिल हैं, तुम उनको भी देख सकते हो। अल्लाह के रसूल ने इसी तरफ इशारा किया था, आने वाले ज़माने में मुझे डर है कि कहीं दीन की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत तुम्हें दीन से दूर न कर दे। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ाई अल्लाह के नबी ने, और नमाज पढ़ाने के बाद आपने लोगों को उनका हक दिया, इतना दिया कि उस दिन कोई नाराज नहीं हुआ, इतना माल आया। जिंदगी में सबसे ज़्यादा माल हाथ लगा था, सबसे बड़ा माल, बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा था। आपने कंजूसी नहीं की, सबको देते चले गए। माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए, माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फरमाया अपना अपना माल लेकर जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल को भी अपना हिस्सा खुद उठाना पड़ा। उठा रहे हैं लेकिन माल इतना था कि उठ नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते हो जिस तरीके से चल पा रहे हैं चल रहे हैं। सहाबा अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए, 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। जैसे आपने उन दोनों थैलों को उठाया, मस्जिद से बाहर निकले, अपने घर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि दाहिनी तरफ एक 7 साल का बच्चा खड़ा है, बाएं तरफ एक 9 साल का बच्चा खड़ा है। दाएं तरफ देखा, उसने एक हाथ पकड़ रखा है, थैला छीन रहा है। दूसरी तरफ देखा, 9 साल का बच्चा मेरा दूसरा थैला पकड़ के खींच रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा 7 साल का बच्चा, अल्लाह के नबी मेरा बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गया है, मेरी माँ कमाने के लायक नहीं है, मैं यतीम हूँ। दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, वो कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका, वो कमाने के लायक नहीं, मैं भी यतीम हूँ। एक ने कहा मेरा बाप नहीं, दूसरे ने कहा मेरी माँ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा तो 7 साल का बच्चा कहता कि मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला। बाएं तरफ देखा तो वो कह रहा है कि मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। आपने कहा बेटे ये थैला तुम ले जाओ, दूसरा थैला आपने लिया और कहा बेटे ये तुम ले जाओ। दोनों बच्चे अपने सर पर थैला लाद कर ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं और उस वक्त तक उन दोनों बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। अल्लाह के नबी उन दोनों बच्चों को देखते रहे। जब वो खुद ओझल हो गए तब आप घर गए, दरवाजे को दस्तक दी। अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, हंसते हुए देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। आयशा जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के रसूल मेरे शौहर मेरे सरताज खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस। आप तो अपना हिस्सा लाने वाले थे, क्या हुआ? आयशा इधर आओ, बिस्तर पर बैठ जाओ। बैठ गई। आयशा रास्ते में 2 यतीम बच्चे मिल गए, माल बहुत मिला था, आज हमारे घर में चूल्हा जलता, लेकिन 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक का बाप नहीं, एक की माँ नहीं, एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 7 दिन से नहीं चला। मैंने एक थैला इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, दोनों बच्चे अपने अपने घर ले गए। अम्मी आयशा कहती हैं ठीक है अच्छा किया, लेकिन दोनों थैलों में से एक एक 2-2 मुट्ठी निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आपने गलत किया, लेकिन जब माल बहुत था तो थोड़ा थोड़ा निकाल लेते, 2-2 मुट्ठी एक एक मुट्ठी निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी रोटी पक जाती, आज मेरे घर में भी सालन पक जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा मैंने सोचा कि निकाल लूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर सोचा कि 5 दिन से चूल्हा नहीं, इसके 7 दिन से नहीं, मैं नियत कर चुका था कि मैं पूरा यतीम बच्चों को दे दूंगा, फिर मैंने अपनी नियत को तोड़ना गवारा नहीं किया। हजरत आयशा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निकाल लेते तो अच्छा होता। तो अल्लाह के नबी ने अब जो जवाब दिया वो जवाब ये था आयशा यतीमी मैंने देखी है तुमने नहीं। आयशा
यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं। आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर आज भी जिंदा हैं। आयशा तुम्हारी माँ आज भी जिंदा हैं, तुमने यतीमी नहीं देखी है। यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, 7 महीने का था, अभी 9 महीने पूरा होने में 2 महीने बाकी थे। मेरा इस दुनिया में आने में 2 महीने का वक्त बाकी था। मेरा बाप मुझे मेरी माँ के पेट में छोड़ के दुनिया छोड़ के चला गया। जब मैं बाहर आया, मैंने इस संसार में, मैंने इस दुनिया में, मैंने मक्के की फिजा में जब खुली सांस ली, तो बड़ा होने के बाद पता चला कि मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। आयशा यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं 6 साल का हुआ, मेरी माँ मुझे अपने ननियाल, मेरे ममियाल या ननियाल लेकर गई। मुझे मेरे माँ और नाना के घर लेके गई। जब मैं लौट के वहाँ से वापस आ रहा था, मेरी माँ मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला रही थी। मकाम अबुआ, रास्ते में एक मकाम पड़ता है, वही मेरे बाप की कब्र थी। मेरी माँ कहती है, बेटे चलो तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कब्र दिखाती हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई, उसी वक्त मेरी माँ भी अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त न कर पाई, और उसी वक्त वो बैठ गई कब्र पर। बैठते ही उसको अटैक पड़ता है, और मेरी माँ की रूह कब से उस शरीर से परवाज हो जाती है। आयशा ऐसा दिन कभी देखा होगा कि अभी अपने बाप की कब्र देख रहा हूँ अपनी आंखों से, अभी रोकर आंखें खुश भी नहीं हुई। पलट के देखा तो माँ को भी मरा हुआ पाया, पलट के देखा तो माँ भी इस दुनिया से चली गई। यानी बाप की कब्र को देखकर अभी पलटा भी नहीं था कि माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। यतीमी का दर्द मैंने देखा है। आयशा जब मुझे मेरे दादा ने पाला, और जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं। इसलिए किसी यतीम बच्चे का हिस्सा लेना मैंने गवारा नहीं किया, अपना सारा माल यतीमों को दे दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं, वो तकरीबन ज़वाल का वक्त था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया। उसके बाद आप लेट गए, थोड़ी देर के बाद ज़वाल का वक्त खत्म होता है, ज़ोहर का वक्त लग जाता है। हजरत बिलाल ने अज़ान दी, अल्लाह के नबी ने वुज़ू बनाया, और वुज़ू बनाने के बाद मस्जिद में जब ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के लिए गए, तो आपने नमाज पढ़ाने के बाद उन दोनों यतीम बच्चों का दिमाग में भरा हुआ था, यतीम बच्चों के बारे में वो आपके जहन में था। आपने वहाँ लोगों को बताया, लोगों अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन। लोगों, कयामत के दिन मैं और पड़ोसियों की परवरिश करने वाला, मैं और पड़ोसियों को और यतीमों को खिलाने पिलाने वाला, कयामत के दिन मैं और यतीमों की परवरिश करने वाला, यतीम बच्चों को पालने पोसने वाला, यतीम बच्चों का ख्याल रखने वाला, कयामत के दिन हम दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे। फिर आपने इन दोनों उंगलियों को मिला लिया, इन दोनों उंगलियों को मिला लिया, और फरमाया हम दोनों ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं। यानी यतीमों की परवरिश करने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। तो मेरे भाइयों, एक रास्ता ये भी है जन्नत में जाने का, यतीमों की परवरिश की जाए, यतीमों को खिलाया पिलाया जाए, यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाए, यतीम बच्चों को ढूंढा जाए, यतीम बच्चों को तलाश किया जाए, उन यतीम बच्चों की परवरिश का अलग इंतजाम कर दिया जाए, तो ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है, और कामयाब मोमिन की एक पहचान ये कहाँ है हमारे पास। एक रास्ता बताया अल्लाह के नबी ने, सहाबा के दरमियान बैठे हुए फरमाया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज तुम लोगों में से कोई रोजे से है? अबू बकर ने इशारा किया, अल्लाह के रसूल मैं रोजे से हूँ। आपने कहा अच्छा। मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, क्या तुम में से किसी ने आज किसी फकीर को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे से हूँ, मेरे हिस्से का खाना बचा था, इसलिए मैंने दोपहर में एक मिस्कीन को, एक फकीर को खाना भी खिला दिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा। मन तबिया मन आद मिनकुमुल यौम मरीजन, तुम में से किसी ने आज किसी मरीज की आयादत की है? कोई है जिसने किसी मरीज की आयादत की हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, कहा हाँ, हमारे गांव में एक आदमी बीमार था, मैं उसकी आयादत के लिए भी गया हूँ। अरे अल्लाह के रसूल मैंने मरीज की आयादत की है, उसकी तीमारदारी की है, उसको देखने के लिए मैं गया था। अल्लाह के नबी ने पूछा, मन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, क्या आज कोई किसी जनाजे में भी शामिल रहा? क्या कोई ऐसा भी है जिसके यहाँ किसी का इंतकाल हुआ हो और वो कब्रिस्तान तक उसके साथ रहा हो, जनाजे में उसके पीछे पीछे गया हो? अबू बकर ही उठते और कहते कि अल्लाह के रसूल मेरे इलाके में एक इंसान, एक आदमी का इंतकाल हो गया, मैं उसके घर गया, मैंने उसको गुस्ल दिया, मैंने उसको कफन भी पहनाया, मैंने उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, कब्रिस्तान में गया, मैं कब्र में उतरा, मैंने उसको उतारा भी, मैंने उसको मिट्टी भी दी, मैं कब्रिस्तान तक साथ भी गया। अल्लाह के नबी ने कहा जिस आदमी के अंदर ये 4 खूबियां जमा हो जाएं,
जो नफली रोज़ा भी रखता हो, जो किसी फ़कीर व मिस्कीन को खाना भी खिलाता हो, जो मरीज़ की आयादत भी करता हो, और जो जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान तक जाकर मिट्टी भी देता हो, जिसके अंदर ये चार खूबियाँ जमा हो जाएं, मज्तमाना, जिसके अंदर ये चारों खूबियाँ जमा हो जाएं, उस आदमी को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। वो आदमी जन्नत के अंदर जाकर रहेगा, उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देकर रहेगा। यह आदमी भी जन्नती है, यह आदमी भी जन्नती है। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जिसके दो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगती हुई वो अल्लाह के नबी के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बुखारी के सफ़हात पर यह मंजर देखो, वो भीख मांगते मांगते नबी अकरम के चौखट पे पहुंच जाती है। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, हजरत आयशा निकलती हैं, जाअतनी साइला, फरमाती हैं मांगने वाली मेरे पास आती है। मेरे पास कुछ नहीं था, एक खजूर रखी हुई थी, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे थे। मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दी। उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने खजूर अपनी अपनी खा ली, आधी इसमें आधी उसमें, और उस औरत ने पानी पी और चल दी। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे पास एक खजूर थी, उसके दो टुकड़े उस औरत ने कर दिए, आधा इसको और आधा इसको दे दिया। लेकिन बुखारी की हदीस में एक खजूर है, मुस्लिम की हदीस में मेरे पास 3 खजूरें थी। मुस्लिम में है मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने तीनों उस औरत को दे दी। उस औरत ने 3 खजूर ले ली, एक खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी, और एक खजूर अपने पास रख ली अपने खाने के लिए। बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। आयशा कहती हैं मैं देख रही थी कि बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, और माँ ने जैसे वो खजूर खाने के लिए अपने मुंह में रखी, अपने मुंह तक ले गई, दोनों बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, माँ ने अपने होठों से वो खजूर बाहर निकाल ली, माँ ने वो खजूर बाहर निकाली। माँ ने देखा कि दोनों बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, लेकिन मेरी खजूर पर भी झपट रहे, तो माँ को ममता आ गई, और माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, अपना खुद नहीं खाया, एक टुकड़ा इस बच्चे को और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने 1.5 खजूर खा ली, और माँ ने कुछ नहीं खाया। बच्चों को पानी पिलाया और खुद पानी पिया और सीधी चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या वो खजूर तुमने मेरे लिए रखी थी? हाँ, कहीं से आई थी, मैंने रख दी थी कि आप आएंगे, भूखे होंगे, आपको दे देंगे, लेकिन मांगने वाली आई, मैंने उसको दे दिया। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आपने कहा ठीक किया। अल्लाह के नबी उस औरत ने खुद नहीं खाया, अपना खजूर भी 2 टुकड़े करके अपने बच्चों को दे दिया। अच्छा आयशा क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ आयशा क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया। क्या अपना खजूर भी आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे दिया? हाँ अल्लाह के रसूल। देखो आयशा सच बताना, कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। फरमाया हाँ अल्लाह के नबी मैं सच बताती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आयशा आयशा वो औरत जो अपने बच्चों को परवरिश कर में आजमाई गई, जिसका बाप मर गया, शौहर जिसका मर गया, उन बच्चों का बाप मर गया, और औरत अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई है, दर दर की ठोकरें खाती है और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। अय आयशा तुम्हें नहीं मालूम, खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाने वाली, खजूर का टुकड़ा खिलाने वाली ने कितना बड़ा काम किया। आयशा उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपनी खजूर 2 टुकड़े करके दोनों बच्चों को खिलाकर वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी। उस औरत पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये औरतें बेचारी जो अपने हमल गिरा दें, ये सोच करके लड़की है पेट में, 4-5 तो लड़कियां हो चुकी हैं, 6ठी भी लड़की है, और अल्ट्रासाउंड पे चेक करा के गिरवा दें, इनसे उम्मीद रखी जाएगी? हलाल बच्चे गिरा देती हैं। उस औरत को जन्नती कहा है जिस औरत का शौहर मर जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गया हो, और बेचारी वो औरत अकेले मेहनत करके घर घर बर्तन मांझ कर अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, खिलाती है, उनकी अच्छी तरबियत करती है, या कुछ नहीं है तो भीख मांग के ला रही है और अपने बच्चों को खिला रही है, पिलाकर पोसते बड़ा कर रही है। ऐसी औरत को अल्लाह के रसूल कहते हैं वजबत अलैहल जन्ना, इस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है, अल्लाह इस औरत को जन्नत देकर रहेगा। ये कामयाब इंसान की जिंदगी के रास्ते हैं। एक रास्ता वो भी है जिसका छोटे छोटे बच्चे जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा जो मर गया,
सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, ये छोटे छोटे बच्चे बिला रोक टोक जन्नत में टहलते रहते हैं। इनकी रूह है जन्नत के अंदर इधर से उधर घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा। अल्लाह एक मजमे के बारे में हुक्म देगा, इनको जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे। जहन्नम में ले जाने से पहले अल्लाह ताला कहेगा रुक जाओ, अभी जहन्नम में डालने से पहले एक काम करो। फरिश्ते रोक लेंगे, क्या करें? अल्लाह कहेगा इनके छोटे छोटे बच्चे हमने दुनिया में छीने थे इनसे। 1 साल का 2 साल का बच्चा हमने इनसे दुनिया में छीन लिया था। वो जन्नत में उनकी रूहें टहल रही हैं। आए फरिश्तों, उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ और उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो। चलो ये जहन्नम में जाने वाले हैं, एक बार इनको इनके छोटे छोटे बच्चों से मिलवा दो और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा दो। लिहाजा फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे और वो अपने माँ बाप से मिलेंगे। उनको मालूम ना होगा कि मेरे माँ बाप के बारे में जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया है। वो बच्चे अपने माँ बाप से बातें कर रहे होंगे। इतनी देर में फरिश्ते हुक्म देंगे आए बच्चों तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में जाने का परवाना पेश हो चुका है। तुम्हारे माँ बाप ने दुनिया में बहुत गलत काम किए थे, इसलिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अब बच्चों तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में डालना है। जैसे ही बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जन्नत में डाला जा रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं फयाखुज़ू बिनाहियत सौबी, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कुर्ते को, अपने माँ बाप के कमीज को पकड़ लेंगे। फलम युबारिकहा, फिर उसको वो छोड़ेंगे नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे फिर अपने माँ बाप के दामन को छोड़ेंगे नहीं और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये इंसाफ तेरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आय अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर जहन्नम में ही डालना था और आखिरत में भी हमें माँ बाप से दूर करना था तो फिर मेरे परवरदिगार तूने दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप से दूर क्यों किया? फलम युबारिकहा, आय अल्लाह इस बात का जवाब तुझे देना है। दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। नहीं नहीं आय अल्लाह, अगर दुनिया में दूर किया तो आखिरत में मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरियाए रहमत जोश में आएगी और अल्लाह फरमाएगा आए फरिश्तों ये छोटे छोटे बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप का हाथ पकड़ो और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाओ। जाओ मैंने तुम्हारी आरज़ुएं पूरी कर दी, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी। आए छोटे बच्चों जाओ अपने माँ बाप को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया, तुम्हारे माँ बाप को जन्नती बना दिया। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, लेकिन ये वही बच्चे जन्नत में ले जाएंगे जिन बच्चों के इंतकाल पर उनके माँ बाप ने सब्र किया होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा होगा और कहा होगा अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली। जिन्होंने सब्र किया होगा, चीखे चिल्लाए हो, नौहा किया हो, मातम किया हो, गिलगिला गिलगिला कर बाल नोच नोच के कपड़े फाड़ फाड़ कर रोए हो, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएंगे और ना अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उन माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा जो अपने बच्चों के इंतकाल पर जिन्होंने सब्र किया होगा और कहा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी चंद बुनियादी बातें जो जन्नत में ले जाने के रास्ते थे। कामयाब मोमिन की निशानियां थी जो हमने आपको इस खुतबे के अंदर, इस तकरीर के अंदर बयान फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि जन्नत में जाने वाले रास्तों पे आप चलेंगे, वो अमाल करेंगे जो अमाल आपको जन्नत के अंदर ले जाएं और उन गुनाहों से बचेंगे जो गुनाह से हम जहन्नम से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए और जन्नत में जाने वाले अमाल को करिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। और याद रखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर जन्नत में जाने वाले अमाल करते रहें और आप जन्नत में चले जाएं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आखिरी वक्त इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार आखिरी उम्र पर होता है। आखिरी उम्र पर पता नहीं आदमी क्या काम कर जाए। देखो वो सहाबी कितने बड़े नमाजी थे, रोजेदार थे, हज भी किए थे, पूरी जिंदगी फजर की नमाज कभी नहीं छूटी, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। जब ओहद की लड़ाई हो रही है, ओहद की जंग हो रही है, तो उसमें लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलाया, काफिर पे सबसे पहले हमला उन्होंने किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया, कई काफिरों को मारा और मारते चले गए। सहाबा देख रहे हैं बड़ा बहादुर है। अल्लाह के रसूल देखिए कितना लड़ रहा है, कैसा नमाजी है, रोजेदार है, हज किया हुआ है, बड़ा नेक इंसान है, आज मैदान जंग में कितना हिम्मत से लड़ रहा है, मौत से नहीं डरता है, सफों की सफों को चीरता चला जा रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ, लेकिन लड़ने वाला है जहन्नमी।
देख रहे हैं आप एक सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, जिसने एक भी नमाज नहीं छोड़ी, तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, फजर की नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन जब लड़ रहे हैं ओहद के मैदान में तो काफिरों को मारते चले जा रहे हैं। सहाबा ने कहा खुशखबरी हो, देखो कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा वो जहन्नमी है। एक सहाबी ने तजस्सुस किया, पीछा किया, देखे जहन्नमी कैसे, क्या देखते हैं कि वो कई काफिरों को मारता चला जा रहा है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक काफिर की तीर उसके सीने पे लगती है और वो गिर जाता है। फिर काफिरों ने उसको तलवारों से मारना शुरू कर दिया और आधा तड़पता हुआ छोड़ गए, आधा तड़पता हुआ छोड़ गए। वो आदमी करा रहा है, तकलीफ से वो सहाबी करा रहे हैं, ये सहाबी देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इसको जहन्नमी क्यों कहा है समझ में नहीं आता। लड़ तो बड़ी बहादुरी से रहा, लेकिन जहन्नमी क्यों कहा है। इसने कई काफिरों को मारा, फिर भी जहन्नमी क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने। क्या देखा कि ये सहाबी तड़प रहे हैं, जब जख्म बर्दाश्त नहीं कर सके, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने वो तलवार जमीन पे गाड़ी और अपना सीना उस तलवार के ऊपर रख दिया और अपना वजन उसके ऊपर डाल दिया और मर गए। यानी खुदकुशी कर ली, मौत में जल्दी कर ली, खुदकुशी कर ली। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, जो देख रहे थे, कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने कहा तुम तो वैसे ही मुसलमान हो, इस्लाम ला चुके हो, फिर आज अचानक ये कलमा पढ़ने की वजह। फरमाया आपने कहा था कि वो लड़ रहा वो जहन्नमी, आज मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। आए अल्लाह के नबी बहुत अच्छी तरह लड़ रहा था, लेकिन जब जख्मों से चूर हो गया तो उसने तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जल्दी मौत के लिए अपनी तलवार से अपना सीना चाक कर लिया और अपने आप को मार डाला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आदमी जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और उसके जन्नत में जाने में एक हाथ की दूरी रह जाती है, एक बालिश्त की दूरी रह जाती है, लेकिन यहीं से अल्लाह उसकी नीयत को बदल देता है, उसका दिल का इरादा बदल देता है और वो आदमी फिर गुनाह के काम कर जाता है, जहन्नम में चला जाता है। देखिए ये सहाबी जन्नती होते होते रह गए और जहन्नम में चले गए। मेरे भाइयों गौर करो, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली। सब्र करते, उस बीमारी में दर्द से करा रहे थे और दुआ करते अल्लाह तू अगर जिंदगी बेहतर समझता तो जिंदगी दे, और अगर मेरे लिए मरना बेहतर है तो मुझे मौत दे दे। अगर ये दुआ करते और तकलीफ बर्दाश्त करते और जल्दी नहीं करते, तलवार से अपना सीना चाप नहीं करते, तो आज जन्नती होते। लेकिन देखिए जिंदगी भर ने अमल किया, फिर भी जहन्नम में चले गए, आखिरी वक्त में गलत काम कर गए। तो जरूरी नहीं है, कोशिश करिए कि आखिरी वक्त हमारी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। मन कान आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में जाएगा। याद रखना, जिंदगी भर नेक अमल करने वाला भी ज़रूरी नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ जाए। शैतान पानी का प्याला लिए खड़ा रहता है, बहुत नाजुक मोड़ होता है, उस मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया, आखिरी सांसें ले रहे हैं और ऐसे करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लोगों ने कहा इमाम मालिक से ये क्या हो गया आपको, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? उन्होंने कहा ये सामने जो खड़ा है ना, ये मेरी आंखों के सामने ये शैतान है। उन्होंने कहा लोगों ने कहा है कोई तो नहीं दिख रहा है। कहा तुम्हें नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेरी जागनी का आलम है, मेरे मरने का वक्त करीब है, इसलिए शैतान पानी का प्याला लेकर मेरे सामने खड़ा है, मुझसे कह रहा है आई इमाम मालिक जिंदगी भर मैं तुम्हारा पीछा करता रहा, लेकिन जिंदगी में कभी तुमने कोई गुनाह का काम मौका नहीं दिया। तुम अल्लाह के पास बिल्कुल ईमान के साथ जा रहे हो, पाक व साफ होकर जा रहे हो, अल्लाह वाले बनकर जा रहे हो। अब तो खुश हो। मैं इस शैतान से कह रहा हूं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, यानी अभी पाक व साफ नहीं हो, क्योंकि तू मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं आखिरी वक्त में तू कौन सा गुनाह करवा जाए, आखिरी वक्त में तू मुझसे कौन सी गलत हरकत करवा जाए और मैं जन्नत के बजाय जहन्नम का शिकार हो जाऊं। अभी नहीं, अभी नहीं। फिर कलमा पढ़ते हैं ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों सुनो, आखिरी जुमला मरने से पहले जिसका निकल गया ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद उसकी रूह निकल गई, यकीनन वो जन्नती है, यकीनन वो जन्नती है। इसलिए ऐसे अमाल करो जो आखिरी वक्त में आपको की ज़बान से कलमा पढ़वाने पर मजबूर कर दे, आपकी ज़बान से निकल जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आदत उसी की होगी जो ज़िंदगी में नेक अमल करने की आदत डालेगा, अच्छे अमल करेगा, वही मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक उसको मिल सकती है। वरना मेरे भाइयों कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है। और ज़िंदगी आप देख रहे हैं कोरोना में कितने बड़े बड़े अपनी जमीयत व जमात के बुजुर्ग उलमा इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे भाइयों मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है, हमें और आपको भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और उसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। याद रखिएगा सबको जाना है और सबको मरना है। मालो दौलत की मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं जो हमारे दीन को हमसे छीन ले।
दुनिया में माल मांगो अल्लाह से, दौलत मांगो अल्लाह से। तो एक दुआ अल्लाह के नबी ने बताई, अल्लाह ने बताई, वो दुआ पढ़ो, आपको सब कुछ मिलेगा, दुनिया मिलेगी। हैं, आप दुआ मांगो अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आपको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, माल और दौलत भी मिलेगी, आखिरत की नेकियां भी मिलेंगी। आप दुनिया भी कमाओ और आखिरत भी कमाओ, ऐसे अमल इस दुनिया में करो, लेकिन सिर्फ दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। मुझे कल लंबा सफ़र करके लाल बथानी की तरफ जाना है। मेरे भाइयों, वहाँ के लोग आ भी चुके हैं, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इमाम के साथ एक आदमी अगर दौरान नमाज दूसरा आदमी आ जाए तो इमाम आगे बढ़ेगा या वो मर्द पीछे हटेगा जो इमाम के साथ खड़ा था? सुन लीजिए, बहुत अहम मसला है। सुनिए, थोड़ा बैठ जाइए आप, अब फिर डिस्टर्ब करने लगे आप लोग। कल से तो वैसे भी नहीं लगाने देंगे हम, और आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, ये तरीका हमारे यहाँ बहुत गलत चल रहा है। सुनिए, ये तरीका हमारे यहाँ बहुत गलत चल रहा है, और वो तरीका क्या है? जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, अब वो आदमी आया हमारे पीछे से, अब उसको मालूम है, छोड़ दीजिए, अब उसको मालूम है भैया चुप रहिए यार, आप थोड़ा सा रुक जाइए, तो गाड़ी चोरी हो गई तो हो गई। अब उसको कोई क्या कर लेगा भाई? जब हिफाजत नहीं है तो क्या कर लेगा? जिसके नसीब में थी हो गई भाई। ये गाड़ी चोरी हो गई है, चोर दे देगा, मोबाइल देता नहीं, गाड़ी दे देगा। जलसे में अब तक 10 जूते मेरे चोरी हो चुके हैं, मेरे हो चुके हैं भाई। और जो ले गया वो कहने लगा मौलाना जर्जिस का जूता पहनेंगे जन्नत में चले जाएंगे। बताइए, चोर इस नीयत से आ रहा है, क्या करेंगे आप? अभी ऐलान बाद में हो जाएगा। इमाम के साथ एक आदमी है, अगर दौरान नमाज दूसरा आदमी आ जाए तो इमाम आगे बढ़ेगा या वो मर्द को पीछे हटेगा? देखिए, बेहतर ये है कि इमाम को आगे कर दिया जाए, पीछे किसी को खींचना ये ज़्यादा मुनासिब नहीं। तरीके दोनों जायज़ हैं, दोनों बेहतर हैं, लेकिन अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और फतहुल बारी में हाफिज़ अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी ने लिखा है, और स्वालिह अल उसैमीन का फतवा यह है कि जो आदमी पीछे आ रहा है वो इमाम को इशारा कर दे, इमाम आगे बढ़ जाए और वो उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन आगे दीवार है, इमाम आगे जा नहीं सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में वो मुक़्तदी को पीछे खींच ले। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये बताना थी, एक बार ऐसा कि मैं अकेले नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर, अब मैं अकेले नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, पीछे से आए और वो हमारे बगल में खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, वो भी पढ़ने लगे। उनको ये मालूम नहीं है कि हम फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं कि सुन्नत पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, वो आगे खड़े हो गए। एक बात याद रखिएगा, किसी के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसमें इमाम की अपनी मर्जी शामिल होना चाहिए कि वो इमाम बनना चाहता भी है कि नहीं। हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं और आप आ गए हमारे साथ, शरीक हो गए, अल्लाह अकबर। आपने हमारे बारे में जाना भी है कि हम इमाम बनना भी चाहते कि नहीं। नमाज पढ़ना तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं होता कि हम इमाम बने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बेहतर यह है कि आप अलग नमाज पढ़ लीजिए, उसके साथ शरीक मत होइए, आप अपनी अलग पढ़िए, वो अलग, क्योंकि इमाम की रजामंदी ज़रूरी है। वो इमाम बनने के लिए राज़ी है या नहीं? मस्जिद का इमाम राज़ी होता है। हम लोग बहुत से लोग हैं जो उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो इमाम राज़ी तभी तो वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ के नमाज पढ़ा रहा है तो वो राज़ी है नमाज पढ़ाने के लिए, उसके पीछे आप पढ़ जाइए। लेकिन हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं और आप आए वुज़ू बना के हमारे साथ खड़े हो गए, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम इमामत के लिए राज़ी हैं भी या नहीं हैं। तो जब तक रजामंदी नहीं हो हमारी, तब तक आप हमारे पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों के इलाके में आइए, रात के 2 बजे माइक पकड़ लिया जाएगा और उसमें चीख चीख कर कहा जाएगा, रोजेदार भाइयों उठिए, मेरी माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं, सहरी पकाएं, रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए। रोजा खत्म होने में, सहरी का टाइम खत्म होने में इतनी देर बाकी है। और 1-2 बार बोलकर फिर उसमें नज़में पढ़ी जाएंगी, उसमें हमदें पढ़ी जाएंगी, नातें पढ़ी जाएंगी, और माइक पर ऐसा शोर, ऐसा हंगामा होगा कि सबकी नींद में डिस्टर्ब होगा। मेरे भाइयों, आपको ये अथॉरिटी, ये पावर किसने दिया है कि आप रात में माइक पकड़ के चीखें और चिल्लाएं और लोगों को आवाज दे देकर उठाएं? कौन सी हदीस में आया है कि रोजा रखने वालों को रोजे के लिए उठाना सवाब है? कहां है? अगर रमजान के महीने में रोजेदारों को उठाना सवाब होता तो रोजे से बढ़कर इबादत है नमाज। तब तो आपको हर फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज के लिए हर रात लोगों को उठाना सवाब होता, और आप माइक पकड़ पकड़ के कहते हैं फजर के नमाजियो, फजर की नमाज खड़े होने में इतना वक्त रह गया है, जल्दी आओ, आओ फजर की नमाज पढ़ने के लिए आओ। नमाज तो रोजे से बड़ी इबादत है। अगर नमाज के लिए लोगों
लोगों को माइक लेकर उठाना जायज नहीं है, तो मेरे भाइयों फिर रोजे के लिए आपको माइक पकड़ के लोगों को उठाना कहां से जायज हो जाएगा? अब आप कहेंगे क्या रोजेदारों को उठाना गुनाह है? अरे उठा दिया तो क्या हो गया? मेरे भाइयों आप सिर्फ रोजेदारों को नहीं उठा रहे हैं, आप उन लोगों को भी बेदार कर रहे हैं जिनके ऊपर रोजा नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 90 साल हो चुकी है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, कमजोरी है उसको, बहुत ज्यादा नकाहत है, कमजोरी है, अब फिदिया देगा बस। अगर वो नहीं दे सकता तो उसकी औलाद देगी, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी रोजे के बदले में, फिदिया उसके ऊपर। लेकिन अब उसके ऊपर रोजा नहीं है, अब वो बेचारा रोजा रखने के लायक नहीं है। अब आप जब उठा रहे हैं माइक में शोर कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो वो बेचारा उस बूढ़े आदमी की नींद भी खुल रही है। एक आदमी ने मुझे बताया, मौलाना रोजे के दिनों में हमारे इलाके के एक आदमी ने मुझे बताया कि मौलाना इतनी जोर जोर से शोर होता है कि हमारे बाप जिनकी उम्र 85 साल है उठ जाते हैं, बेदार हो जाते हैं, जबकि मेरे बाप का इलाज चल रहा है, वो माइंडली डिस्टर्ब भी हैं, अब उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, माइग्रेन की बीमारी है, उनको नींद की गोली देना पड़ती है, उनको डिप्रान 10 mg की चल रही है, जब वो डिप्रान 10 mg की देते हैं तब उनको नींद आती है, जब वो सो जाते हैं। लेकिन अगर माइक की आवाज़ सुन लें तो उनकी नींद में डिस्टर्ब जाता है, फिर उनको कोई भी टेबलेट दे दो फिर नींद नहीं आती, और जब वो माइक की आवाज से उठ जाते हैं तो फिर बेचैन रहते हैं और पूरे घर वालों को फिर परेशान करते हैं। मेरे भाइयों मुझे बताओ, इस आदमी की इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? आप उस आदमी की भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसको नींद की सख्त जरूरत है। एक हामिला औरत जिसके पेट में हमल है, बच्चा है, शरीयत उसको इजाजत देती है अभी रोजा न रखे, अगर रोजा रखेगी तो कमजोर हो जाएगी, खाएगी पिएगी नहीं तो पेट का बच्चा भी मर सकता है, शरीयत इजाजत देती है कि अभी वो रोजा छोड़ दे। अब आप जब माइक पर चीखते हो चिल्लाते हैं तो उस औरत की भी नींद खुल जाती है जिसके ऊपर रोजे की रुख्सत है, जिसके ऊपर रोजा भी नहीं है। एक मुर्जिया औरत जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, शरीयत कहती है जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है रोजा छोड़ दे, क्योंकि माँ जब खाएगी तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएगी, और जब खाएगी ही नहीं तो दूध नहीं बनेगा, और जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चा पिएगा क्या? इसलिए दूध पिलाने वाली औरत जब तक बच्चा दूध पी रहा रोजा छोड़ सकती है और बाद में उसकी कज़ा करेगी। तो मेरे भाइयों अब गौर कीजिए, इस औरत के ऊपर जब रोजा नहीं है तो आप इसको क्यों उठा रहे हैं? आप इसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसकी भी नींद खुल रही है। तो इमाततुल अज़ानी तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देना, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पर हल्का सा इशारा करूंगा मैं, जरा गौर कीजिए तीसरी चीज क्या है। और इस तीसरी चीज का ताल्लुक हमारी माँ बहनों से भी है, हमारी माँ बहनें आई होंगी, जरा वो भी गौर करें। ये तीसरी चीज का ताल्लुक मर्दों से ज्यादा औरतों से है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक शोबा है। तीन चीजें बताई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, इस पर इमाततुल अज़ा यानी रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, इस पर भी मैंने थोड़ी गुफ्तगू कर दी। अब तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया शर्म भी ईमान का एक शोबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शीता, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई, जब तेरे अंदर शर्म नहीं रही तो जो तेरे दिल में आए वो कर, फफ़अल मा शीता, तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब किसी इंसान के अंदर से शर्म निकल जाए, हया निकल जाए, तो फिर जो दिल में आए वो करेगा, उसको कोई परवाह नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। कल तक हमारी खूबसूरत लड़कियों और औरतों के गालों के खूबसूरत गालों को कभी आसमान की नजरों ने भी नहीं देखा था। आज हालत ये हो गई है कि इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर आप डांस करती हुई नजर आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिहार का, कटिहार का और पूर्णिया, हरिया और झारखंड, आपका गुड्डा, साहिबगंज, इन तमाम इलाकों का मामला क्या है, मुझे नहीं मालूम। आप गौर करके देखिए कि आपके इंस्टाग्राम पे आपके इलाके की लड़कियां क्या कर रही हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है। हम लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ के बारे में हमें इतना मालूम है कि बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों और बड़े बड़े मुल्लाओं और बड़े बड़े मौलवियों और बड़े बड़े हाफिजों और बड़े बड़े कारियों की लड़कियां भी इंस्टाग्राम पर अपने सरों से दुपट्टे उतार उतार कर रील बना रही हैं, इंस्टाग्राम पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं, नाच रही हैं। उनके कपड़े छोटे हो चुके हैं,
शॉर्ट हो चुके हैं, उनके पिंडलियां खुल चुकी हैं, उनके घुटने भी खुल चुके हैं। मेरी प्यारे साथियों, गौर करो, जब हाजियों और नमाजियों की बेटियां महफूज नहीं रही तो और दूसरों के बारे में क्या बात करें। इज़ा लम तस्तही फफअल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म हया ही निकाल ली गई तो जो तेरे दिल में आए वो कर। जब शर्म हया नहीं रहेगी तो इंसान यही सब करेगा। सोचिए तो सही, वेस्टर्न कल्चर ने हमें कहां पहुंचा दिया, मगरबी तहजीब ने हमें कहां पहुंचा दिया, पश्चिमी सभ्यता ने आज हमें कहां पहुंचा दिया। अब जब लड़की अपने घर में कैद रहने को और अपने घर में मुस्तकिल रहने को अपनी इंसल्ट समझने लगे तो फिर आप अंदाजा लगाओ कि ये हम और आप कहां जा रहे हैं। उससे कहो कि अपने बाप के लिए खाना बनाओ, सवाब है। अपने भाई को खाना खिलाओ तो सवाब है। अपने भाई के कपड़े धुल दो, बहन अगर धुल देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अफसोस ही है, अगर बहन अपने भाई के लिए घर में खाना बना दे तो आज की अकल परस्ती कहती है कि औरत की जिल्लत है। अगर घर में अपने बाप के लिए खाना बनाकर उसको सर्व कर दे तो आज की दुनिया कहती है कि ये देखो कि औरत को घर की चार दीवारी में कैद करके रख दिया। और वही हमारी बहन, वही हमारी बेटी किसी क्लब में जाकर शराब की बोतल और बियर की बोतलें कस्टमरों के सामने और नाचो गाना देखने आने वाले लोगों के सामने सर्व कर दे तो ये तरक्की। सोचिए तो, दिमाग लगाइए। हमारी बहन अगर हमारे लिए हमारे घर में कपड़ा धुल दे तो ये दकिया नोसी। और होटलों में जाकर काम करे और मुसाफिरों के लिए कपड़ा धुले, चादर धुले और उसको बेड बिस्तर पर बिछाए तो ये तरक्की याफ्ता। हमारी बहन और हमारी बेटी अगर खाना लाकर हमें सर्व कर दे तो दकिया नोसी। लेकिन प्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर जाई और प्लेन के अंदर वही स्कर्ट पहनकर अगर हमारी वही बहन और हमारी बेटी पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व कर दे, उनके सामने ब्रेकफास्ट सर्व कर दे तो तरक्की याफ्ता। इस अकल ने हमें कहां छोड़ा है। अपने भाई, अपने बाप के लिए, अपनी मां के लिए, अपनी बहन के लिए खाना सर्व करना तो दखियानोसी हो गया और बाहर वालों के लिए खिलाना पिलाना तरक्की याफ्ता होने, लड़की की तरक्की याफ्ता होने की निशानी हो गई। फरमाया इज़ा लम तस्तही फफअल मा शिता, जब तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं रहेगी तो जो तेरा दिल चाहेगा वो करेगा। हमारी बहन और बेटियों से जब शर्म हया निकाल ली गई तो यही सोचा गई। वरना मेरे भाइयों गौर करो, शरीयत तो यहां तक कहती है और ये सबको मालूम है कि औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है, इजाजत है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। बल्कि अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया ला तमनउ मा अल्लाह युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएं तो उनको हरगिज़ मत रोको, उनको जाने दो। अगर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो दे दो। हदीस अपनी जगह पर है, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं। मसला सुन लीजिए, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं। दूसरी बात ध्यान में रखिए, अगर कोई औरत आपसे, आपकी बीवी, आपकी बहन बेटी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो आप उसको रोको मत, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो, अपनी जगह पर सही। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद शरीयत क्या कहती है, अल्लाह के नबी का एक हदीस और मौजूद है, इसके बावजूद आपने फरमाया औरत की अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए तो उसको बिल्कुल मत रोको, उसको रोकने का अधिकार मर्दों को नहीं है। लेकिन इसके बावजूद औरत से ये कहा जा रहा है हाय औरत, तू अगर अपने घर में नमाज पढ़ती है तो ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तू मस्जिद में आने वाले मर्दों से दूर रहेगी। तू मर्दों से जितना दूर रहेगी उतना तेरे लिए बेहतर है। औरत की अपने घर में नमाज मस्जिद की नमाज से बेहतर है। उसके बाद फरमाया औरत का अपने बरामदे में नमाज पढ़ना, औरत का अपनी गैलरी में, अपने बरामदे में नमाज पढ़ना घर के सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। घर के सहन में तो कोई ना कोई आता रहता है, इसलिए बरामदे में नमाज पढ़ेगी तो और ज्यादा अफजल है। और इस टुकड़े पर गौर कीजिएगा, इस टुकड़े पर गौर कीजिएगा, औरत का अपने कमरे में, अपनी कोठरी में जिसमें वो अपने शौहर के साथ रहती है और रात में वो कमरा
कमरा बंद कर लिया जाता है, यानी जिस कमरे में वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है उस कोठरी में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। यानी वो औरत जो अपने कमरे में, घर के अंदर, कोठरी में अंदर नमाज पढ़ेगी वो और ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतना ही ज्यादा दूर रहेगी। घर में भी तो लोग आते जाते रहते हैं, कभी चचा का लड़का, कभी खाला का लड़का, कभी फूफा का लड़का, कभी मौसा, ये सब आते जाते रहते हैं, और पर्दा तो इनसे भी है ना। एक लड़की को अपने खाला के लड़के से भी पर्दा है, अपने चचा के लड़के से भी पर्दा है, अपने मामू के लड़के से भी पर्दा है, तो पर्दा तो इनसे भी है। और ये लोग तो घरों में आते जाते रहते हैं जैसे कोई मामूली बात हो। तो औरत का अपने कमरे में, अपने कोठे में, अपने बेडरूम वाले कमरे में नमाज पढ़ना बाहर आंगन में और बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। ये बताया है, ये औरत की शर्म हया होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना ज्यादा मर्दों से दूर रहने का हुक्म दिया। करते हैं? इससे अंदाजा लगाइए शर्म हया का, औरत की शर्म हया का क्या माना हुआ, इससे आप अंदाजा लगाइए। हाँ, इसके बावजूद अगर कोई औरतें मस्जिद में आना चाहें पर्दे के साथ तो आ सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक और नुक्ता देखिए, अगर तुम मस्जिद में जा भी रही हो तो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए इजाजत है, लेकिन उस वक्त भी तुम्हारे लिए एक हुक्म है। अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में आया करती थी, हर औरत चाहती थी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ूं। नबी के पीछे नमाज पढ़ने का मकाम और मर्तबा ही कुछ अलग है। तो हर औरत चाहती थी कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूं, और वो जाया भी करती थी और नबी के पीछे नमाज भी पढ़ती थी। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सफ की फजीलत बताई, मर्दों को खुतबा देते हुए पहले सफ की फजीलत बताई। आपने फरमाया, लोगों नमाज की पाबंदी करो, कोशिश करो पहले सफ में नमाज पढ़ने की। तुम्हें नहीं मालूम पहले सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? आपने फरमाया, अगर लोगों को यह पता चल जाए कि अगली सफ में, सबसे अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, तो लोग लड़ने लगेंगे अगली सफ में आने के लिए, झगड़ा करने लगेंगे आगे वाली सफ में नमाज पढ़ने के लिए। यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। पर्चियां उठाने लगेंगी और नाम पढ़ा जाने लगेगा। नाम है, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए। लिहाजा कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। इतना ज्यादा सवाब है अगली सफ में नमाज पढ़ने का कि अगर लोगों को बता दिया जाए कि इसका सवाब कितना है तो लोग लड़ने और झगड़ने लगेंगे अगली सफ के लिए। अब अंदाजा लगाइए कितना सवाब है। खैरु सुफूफिर रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों के लिए सबसे बेहतर है कि वो अगली सफ में नमाज पढ़ें। सवाब के एतबार से मर्दों की अगली सफ सबसे बेहतर है, और सबसे बुरी सफ है सबसे पीछे वाली। सबसे लास्ट में आया, सबसे पीछे उसको जगह मिली, सबसे पीछे नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, मर्द की सबसे पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से। सवाब की कमी और बेशी के एतबार से सबसे बेकार सफ कौन सी है? सबसे पिछली सफ। अगली सफ का सवाब देख लिया, लेकिन औरतों के बारे में क्या फरमाया? आए मस्तूरात सुनो, अगर रात के 3:15 बजे तक भी तुम यहां मौजूद हो और नीमा के इस जलसे में बैठकर सुन रही हो तो सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा वलुहा, औरतों की पिछली सफ सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल सफ है, सबसे बेहतर सफ है सवाब के एतबार से, और सबसे बुरी सफ है आगे वाली सफ। जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर, मेरे पीछे मर्दों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं, 5 सफ़ें मर्दों की, उसके बाद पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे औरतों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं, 5 मर्दों की हैं, 5 औरतों की है, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। तो जर्जीस साहब के पीछे जो मर्दों की अगली सफ़ है वो सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, और जो सबसे 5वीं सफ़, जो सबसे पिछली सफ़ है वो सबसे बेकार सफ़ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन उसके बाद पर्दा पड़ा है और पर्दे के बाद 5 सफ़ें औरतों की लगी हुई है। उन 5 सफ़ों में सबसे पीछे वाली जो सफ़ है औरतों की वो सबसे अफजल सफ़ है। सबसे ज्यादा सवाब औरत को तब मिलेगा जब वो सबसे पीछे वाली सफ में नमाज पढ़ेगी, और सवाब सबसे कम उस वक्त मिलेगा जब वो आगे वाली सफ में, यानी औरतों की आगे वाली सफ भी सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से, पीछे वाली सफ सबसे अफजल है क्योंकि वो मर्दों से उतना ही दूर रहेगी। मेरी माओ, मेरी बहनों सुनो, जब मस्जिद के अंदर भी
पर्दे के बावजूद तुम्हारी सबसे पीछे वाली सफ को सबसे अच्छी सफ इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम मर्दों से दूर रहो। जब मस्जिद में मर्दों से दूर रहने का हुक्म है तुम्हारे लिए, तो शादियों में, ब्याहों में, रस्म रवाज में, कॉलेजों में, स्कूलों में और नेता नगरी में, बाजारों में और मार्केटों में और शादियों में तुम्हारा मर्दों के साथ एक साथ जमा होना जायज कहां से हो जाएगा और तुम्हें इसकी परमिशन कहां से मिल जाएगी? जब मस्जिद के अंदर भी पर्दे के बावजूद, पर्दा होने के बावजूद तुम्हारी पिछली सब सबसे अफजल है, आगे वाली सब सबसे बुरी है, तो फिर तुम्हें आम जगहों पर मर्दों के साथ खल्त मल्त होने की इजाजत किसने दे दी है? जलसों में मर्दों के साथ मेले और ठेले लगाने की इजाजत किसने दे दी है? एक ही दुकान पर मर्दों के साथ और औरतों के साथ खरीदो फरोख्त की इजाजत कहां से मिल जाती है? और तुम्हें मेरे भाइयों, अच्छी बात है आपका जलसा और दूसरी जलसों से अलग होता है, या पूरी कोशिश की जाती है कि औरतों का पंडाल अलग रहे, औरतों की दुकानें अलग रहें और लेडीज को किसी भी तरीके से मर्दों तक ना आने दिया जाए। ये बेहतर चीज है, अच्छी चीज है मेरे भाइयों। कोशिश हर जगह के लिए ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आम जगहों पर मैं देखता हूं और दूसरी जगहों पर जहां खल्त मल्त है, लड़के और लड़कियां एक ही साथ दुकानों पर खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे पीछे 5-5 सफ़े मर्दों की लगी हैं, एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर लिया, 2 सजदों के बजाय 1 सजदा या 3 सजदे कर लिए, भूल गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मर्दों को मालूम हो तो मर्द सुभान अल्लाह कहकर याद दिला दें। पीछे जो लोग मौजूद हैं उनको चाहिए कि सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर कहकर याद दिला दें। लेकिन मर्दों को भी मालूम नहीं, पर्दा पड़ा है, औरतों को मालूम है कि इमाम साहब भूल गए, जर्जी साहब भूल गए, तो औरत को अगर मालूम हो जाए कि जर्जी साहब या कोई इमाम साहब भूल गए, बजाय रुकू के सजदे में चले गए या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर लिए, तो उन औरतों को हुक्म है कि वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, अल्लाहू अकबर नहीं कहेंगी। ओ मेरे भाइयों, गौर करो, जिस औरत की आवाज का इतना पर्दा कि सुभान अल्लाह तक कहने की परमिशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इन जुमलों से ज़मीन व आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन इन जुमलों को भी कहने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर औरत को मालूम हो जाए कि इमाम भूल गया तो वो इस तरीके से ताली बजाएगी, पीछे से ऐसे ऐसे ताली बजाकर याद दिलाएगी और ये आवाज इमाम तक पहुंच जाएगी और इमाम समझ जाएगा कि मैं भूल गया हूं। उन औरतों को सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर जब कहने तक की परमिशन नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे गाने गाने की और डांस करने की परमिशन किसने दे दी है? अपनी आवाज में गैरों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की इजाजत किसने दे दी है? ये परमिशन कहां से आ गई? इज़ालम तस्तही फफ़अल मा शि'त, जब तेरे अंदर शर्म हया नहीं रहेगी तो जो तेरा दिल चाहेगा वो करेगा। आज वही हो रहा है, आज वही चीज है सामने। और आखिरी चीज पर तवज्जो दीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब औरत से निकाह के मौके पर सवाल होता है, हमारे यहाँ तो ये होता, आपके यहाँ क्या होता है मैं नहीं मालूम, जिस दिन बारात आ जाती है तो दूल्हा के निकाह से पहले लड़की के पास लोग जाते हैं, एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं। लड़की वालों की तरफ से वकील होता है और लड़के वालों की तरफ से गवाह होता है, या लड़की वालों की तरफ से वकील और हालांकि शरीयत में वकील गवाह कुछ नहीं है, शरीयत में है ही नहीं, लेकिन यहाँ होता क्या है, एक लड़की वालों की तरफ से एक वकील और लड़के वालों की तरफ से 2 गवाह लड़की के पास जाते हैं और वहाँ उससे कहते हैं कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या इतने इतने रुपए मेहर के एवज क्या तुमने उस लड़के को निकाह में कबूल किया? अब वो लड़की खामोश है, शर्म की वजह से नहीं बोल रही है। फिर उससे कहा जाता है निकाह कबूल किया। 2-3 बार जब लड़की खामोश रहती है तो उसकी सहेलियां आपस में कहती हैं कह दो हाँ किया, कह दो किया, कह दो किया। और जब तक वो बेचारी बोल नहीं देती कि हाँ मैंने निकाह कबूल किया, तो पूछा जाता, वकील पूछता गवाहों से तुमने सुना? गवाह कहते कि नहीं सुना। तो दोबारा बोलेगी लड़की, हाँ मैंने निकाह कबूल किया। जब वो जोर से बोल देगी तब गवाह कहेंगे हाँ मैंने सुन लिया, तब लड़के का निकाह होगा। और ये गवाह कहेंगे हाँ मैंने सुना, लड़की ने कबूल किया। क्या जहालत और बर्बरियत है! ये वकील भी जाहिल, गवाह भी जाहिल। अरे तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसके पास जाओ? अरे जब लड़की को शादी वाले दिन लड़के की तरफ से आए हुए कपड़े जब लड़की ने खुशी खुशी पहन लिए, समझ लो कि वो राजी है, समझ लो कि ये उसकी इजाजत है। और फिर भी तुम पूछते हो तो एक बार पूछो, फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है?
वो नहीं बोल रही है, खामोश है। अब दोबारा मत कहो उससे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कह दिया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। मत कहलवाओ उससे बार बार, जब वो खामोश हो गई वही उसकी इजाजत है। जब खामोशी इजाजत है तो तू जबरदस्ती क्यों कहलवा रहा है? अकल के अंधे क्यों कहलवा रहा? कबूल किया, जोर से बोलो, किया, सुना नहीं, बोलो अभी इन्होंने नहीं सुना, जबरदस्ती तुम कहलवा रहे हो। अरे लड़कियों की शर्म हया का अल्लाह के रसूल ने इतना ख्याल रखा कि वो मारे शर्म के नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि उनमें शर्म होती है, हया होती है, और ये उनकी शर्म हया का तकाजा है कि वो नहीं कह पाएंगी, इसलिए उनकी खामोशी को ही उनकी इजाजत समझ लो। ये शर्म हया है औरत की, जो इतना भी ना कह पाए हाँ मैंने कबूल किया। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि खामोशी को इजाजत मान लो। इस रात के 3:15 3:30 होने वाले हैं, इस वक्त भी खामोश रहने वालियों की चोंचें चल रही होंगी। अल्लाह अल्लाह कैसे हो, कहाँ हो, किधर हो, कहाँ मिलोगे, गुटरगू जैसे दो कबूतर चोंचे लड़ाते हैं, ऐसे इस रात के 3:30 बजने वाले हैं इस वक्त। ये उन लड़कियों का हाल है जिनके बारे में शरीयत ने कहा कि उनकी शर्म इतनी होती है कि बेचारी शर्म की वजह से नहीं बोल पाती हैं, तो उनसे जबरदस्ती मत कहलवाओ, उनकी खामोशी ही उनकी इजाजत है। उसी खामोशी पर मान लो कि उन्होंने निकाह कबूल कर लिया है। जिनको जबरदस्ती कहलवाने का हुक्म नहीं दिया, आज उनकी चोंचें चल रही होंगी रात के 3:15 और 3:30 बजे भी। तो मेरे प्यारे साथियों, बस 1.5 घंटे की इतनी तकरीर पर इक्तिफा करते हुए आपसे रुखसत होता हूं। ये 3 चीजें याद रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, और शर्म हया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर मुकम्मल ईमान पैदा फरमा दे। ईमान की जितने शोबे और ब्रांचेस हैं सब हमारे अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, तौहीद पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना।